नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। उमरिया जिले की बीरसिंहपुर पाली में कल युवा कांग्रेस द्वारा छात्र छात्राओं के हित के लिए किया विरोध प्रदर्शन और एसडीएम पाली को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि पाली शहर से 5 किलोमीटर दूर शहडोल मुख्य मार्ग में स्थित ग्राम रामपुर के समीप संचालित है, जहां रोजाना छात्र छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश विद्यार्थी दूर दूर गांव से आते हैं और उन्हें मुख्य सड़क मार्ग में पैदल चलना पड़ता है। शहडोल पाली सड़क में भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं स्कूल संचालन के समय हो चुकी हैं। साथ ही कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लगातार बढ़ते यातायात, तेज गति से दौड़ते वाहनों और अव्यवस्थित मार्ग के कारण विद्यार्थियों के सामने जान का जोखिम बना रहता है, जिससे छात्र और अभिभावक डरे सहमे हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल बस सेवा सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि आवागमन में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वो बिना किसी भय के विद्यालय आवागमन कर सके। और तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए नेशनल हाईवे सड़क पाली शहडोल और पाली उमरिया मुख्य मार्ग में विद्यालय संचालन और छुट्टी होने के समय में नो एंट्री का अविलंब समय निर्धारित किया जाए। युवा कांग्रेस द्वारा किया जाएगा आंदोलन। उक्त मांगों में विचार करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि शीघ्र आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई तो संगठन जन समर्थन के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उमरिया से इनायत अहमद की रिपोर्ट। आज यूथ कांग्रेस शहनशाही की तरफ से माननीय एसडीएम साहब जी को ज्ञापन दिया गया, चूंकि हमारे क्षेत्र में लगातार आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट के वारदात बढ़ रहे हैं और छात्र छात्राओं को देखते हुए चूंकि रामपुर स्कूल जो है लगभग गिंजरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और 4 बजे के करीब लगभग जब छुट्टी होती है और सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि भारी वाहन बहुत तेज गति से चलते हैं, उससे आए दिन एक्सीडेंट के चांस होते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले माह लगभग 3 एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई और अगर उस समय अनबैलेंस होकर वो गाड़ियां बच्चों की ओर जाती तो मेरे ख्याल से कई बच्चे मरते, कई जनहानि होती। इसलिए माननीय एसडीएम साहब से हमने आग्रह किया है कि तत्काल नो एंट्री चालू करवाएं जब तक बस की सुविधा नहीं मिलती और उनके लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगर हमारी इन मांगों को 1 हफ्ते के अंदर नहीं मांगी जाएगी तो यूथ कांग्रेस, शहनशाही और कांग्रेस मिलकर प्रदर्शन करेगी। क्रमिक भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। फिर आज ये कुछ स्कूल के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बच्चों को जो पैदल जाना पड़ता है स्कूल तक, तो उसके लिए बस की व्यवस्था करने की मांग की गई है। और दूसरा कि उस जिस क्षेत्र में स्कूल है वहाँ पर भारी वाहनों के प्रवेश को निषेध करने के लिए नो एंट्री लगाने के लिए इनके द्वारा मांग की गई है। उस संबंध में संबंधित जो थाना प्रभारी है उनको बुलाकर समक्ष में निर्देश दे दी जाए। मैडम, पहले नो एंट्री चालू रहती रही, अचानक बंद कर दी गई है, क्या कारण है? बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। वो कारण तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, थाना प्रभारी को बुला के मैं उसमें उनको निर्देश दे दूंगी। मैडम, पाली के सामुदायिक आज हमने शासकीय महाविद्यालय जो हमारे रामपुर में संचालित होती है, वहाँ पे बच्चे जो पैदल जाते हैं, गिंजरी में उनका छात्रावास बना हुआ है, उनके लिए बस की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन से हमारे यहाँ सड़क में देखा जा रहा है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसी संबंध में हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, जल्द से जल्द उनके लिए बस की व्यवस्था की जाए और अविलंब सबसे पहले जब तक बस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अविलंब नो एंट्री की व्यवस्था की जाए। ये सारी मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत कड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय कांग्रेस।